अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ईआरपी में खुशामदीद। एडिटर्स ऑफ सॉल्यूशंस आज का लेक्चर जो है बना रहा है रिसोर्स मैनेजमेंट पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजिटल ईआरपी के रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट डिस्कस किया था। प्रोक्योरमेंट लेक्चर थर्ड का ये कंटिन्यू लेक्चर है। इसमें लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने आइटम ओपनिंग डिस्कस किया है, आइटम परचेज रिक्विजिशन डिस्कस किया था, आइटम परचेज डिस्कस किया था प्रोक्योरमेंट्स में, आइटम परचेज डिस्कस किया, परचेज रिक्विजिशन की ट्रांजैक्शन ऐड की, फिर उसकी रिपोर्ट्स हमने डिस्कस की, रिपोर्ट्स परफॉर्म करके देखी, ये सारी चीज़ें। अब जो लेक्चर है ये है परचेज रिटर्न। एक इसमें परचेज रिटर्न आज के लेक्चर में आएगा, फिर डिमांड और स्टॉक रिसिप्ट। परचेज रिटर्न में जैसे आप परचेज कर रहे होते हैं वैसे ही परचेज रिटर्न होती है। जिन भी सप्लायर से आप परचेज करते हैं उनको परचेज रिटर्न ऐड करना होती है। यहाँ से अप्रूव बाई ऑप्शन में आपने अप्रूव बाई सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप व्हीकल डिटेल ऐड कर सकते हैं, फर्दर कुछ करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पूरी प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है, आप जो भी चीज़ रिटर्न करना चाहें यहाँ से आप वही रिटर्न कर सकते हैं। आपके पास पूरी ऑप्शन मौजूद है। ये आ गया, इसका स्टेटस आ गया, वन क्वांटिटी आ गई और रेट। जिस रेट से भी आप रिटर्न करना चाह रहे हैं वो आप रिटर्न करें। तो इस तरह आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उनका स्टेटस भी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी, उसका रेट, इस तरह। ये परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन हम ऐड कर रहे हैं। सेव किया तो ये परचेज रिटर्न आपकी सेव हो जाएगी। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमने दोबारा से इस पर क्लिक किया और प्रीव्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये परचेज रिटर्न का प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन मौजूद होती है? परचेज रिटर्न हेडिंग आ गई, रिटर्न आईडी, डेट, व्हीकल, सप्लायर का नेम जिसको रिटर्न हो रही है, प्रोडक्ट का कोड, आइटम का कोड, आइटम नेम, उसका प्रोसेसिंग यूनिट, प्लांट, जो प्रोडक्ट है उसकी तफसील, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इस तरह से इसमें ये सारी मालूमात होती है। ये आपका जो है परचेज रिटर्न कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास है स्टॉक डिमांड। स्टॉक डिमांड और स्टॉक रिसिप्ट ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे परचेज डिमांड और परचेजेस है, वैसे ही स्टॉक डिमांड, स्टोर डिमांड और स्टॉक रिसिप्ट है। स्टॉक रिसिप्ट, आइटम रिसीव फ्रॉम प्रोक्योरमेंट। तो इसमें ये है कि जो स्टोर वाला पर्सन है, वेयर हाउस वाला पर्सन है, उसे मुख्तलिफ टाइमों में परचेज रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है या इश्यूस रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है मल्टीपल डिपार्टमेंट से। तो वो अब अपनी एक डिमांड बनाना चाह रहा है कि उसके पास स्टॉक जो है वो कम हो गया है, तो वो यहाँ से उसकी जो है अपना रिक्वेस्ट ऐड करेगा। मिसाल के तौर पर वो स्टोर डिमांड एडमिन ऑफिस से कर रहा है, जहाँ से भी है ये सारी उसके पास लिस्ट आ रही होगी। इसमें भी अप्रूवल बाई और स्टाफ के नाम आ जाएंगे, रिक्वायर्ड बाई। उसके बाद रिक्वायर्ड बाई और अप्रूव्ड बाई स्टाफ के नाम आ जाएंगे। ये जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, प्रीपेड कर रहा है, पोस्टिंग कर रहा है, उसका यूज़र नेम आ रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी, मिसाल के तौर पर ये क्वांटिटी उसने, लेट सपोज ये बैग्स चाहिए तो उसने बैग्स लिखे, यहाँ पर उसकी 500 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी लिख दी। ये भी बैग हैं, लेट सपोज ये लिखी, यहाँ पर इसकी 200 क्वांटिटी ऐड कर दी। ये क्योंकि डिमांड है इसमें वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू को कॉलम फ्रंट पे नहीं रखा हुआ। तो इस तरह से जितनी भी ज़रूरत पड़े, जितनी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े या जो भी आइटम्स की ज़रूरत पड़े उसकी ये यहाँ से रिक्वेस्ट, डिमांड रिक्वेस्ट ऐड हो जाती है। आइटम स्टोर डिमांड इसको कहते हैं। से सेम हो गई। इसका प्रिंट प्रीव्यू भी बनाया हुआ है, बिल्कुल ये आ गया, इसका हेडिंग आ गई, ये डिमांड आईडी आ गया, ये स्टोर वेयर हाउस आ गया, ये रिमार्क्स डिटेल आ गया, ये सारा
उससे रिलेटेड आ गई इंफॉर्मेशन प्रिंटेबल में। इसी डिमांड के बिहाफ पे जो है आइटम रिसीव फ्रॉम प्रोक्योरमेंट्स है, यहाँ पर स्टॉक रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर रिसिप्ट डेट या परचेज डेट, यहाँ पर फिर सप्लायर का नेम, किस सप्लायर से वो आ रहा है, मल्टीपल सप्लायर हो सकते हैं, कोई भी सप्लायर हो सकता है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर, यहाँ पर गेट पास नंबर, स्टोर जिस स्टोर की डिमांड है, लेट्स सपोज ये स्टोर, और डिमांड का नंबर। ये जैसे ये डिमांड्स की लिस्ट आ जाएगी, ये सिलेक्ट किया तो ये डिमांड की नंबर आ गया। अब इसके पास जब डिलीवर हो रहा है तो कोई बिल्टी का नंबर होगा, वो बिल्टी का नंबर, किस व्हीकल पे डिलीवर हुआ है, और इस डिमांड में प्रोडक्ट क्या क्या थी, ये प्रोडक्ट की लिस्ट वही आएगी जो जो प्रोडक्ट डिमांड में थी। तो ये रिसिप्ट करते हुए उसकी क्वांटिटी ऐड करे, और अगर इसके पास बिल डिलीवर हो गया तो कोई ना कोई अमाउंट भी प्लान कर दे। लेट्स सपोज ये एक वैल्यू वैल्यूएट हो जाएगी इससे, उस पर टैग मेंशन करना है, टैग भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से जो बकाया प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर उनके नाम और लिस्ट में आ रहे हैं। अगर कोड लिखेंगे तो कोड भी आ जाएगा, लेट्स सपोज ये 30 कोड है तो ये 30 कोड की प्रोडक्ट भी आ गई, वरना ये यहाँ से क्लिक करने से इसका पूरा डेटा आता है। अब ये जितनी क्वांटिटी रिसिप्ट हुई है, डिमांड इसने 500 की थी, रिसिप्ट अगर 300 हुई है तो ये 300 यहाँ कर सकता है। ये इसका जो पर बैग रेट है, ये कॉटन फिजी पर्पल बैग है 10 kg, जो रेट है ये आ गया, उसके मुताबिक अमाउंट बन गए। तो इनको तो पर बैग को टैग नहीं लगता होता, इसलिए इसमें डैश ही आ जाएगा। इसी तरह से 31st, ये भी 200 है, ये सारा डिलीवर हो गया है, इसका ये रेट है, ये क्वांटिटी इंटर किया इस तरह से। अब ये किसने अप्रूव की रिसीविंग इसकी, और वेरीफाई किसने किया, जो भी स्टाफ मेंबर होंगे उनके यहाँ पर नाम आ जाएंगे। सिलेक्ट करें और इसको सेव, अगर सेव एंड प्रिंट अटैच है तो सेव एंड प्रिंट प्रेस करेंगे, अदरवाइज ओनली सेव करेंगे तो ये आइटम रिसीव फ्रॉम प्रोक्योरमेंट से आइटम रिसीव हो जाएगा। ये आइटम रिसीव हो गया, रिकॉर्ड में चला गया, ट्रांजैक्शन नंबर आईडी चेंज हो गया, 2 आ गया। हम प्रीवियस रिकॉर्ड खोल के चेक करते हैं, ये देखें हमारे पास आ गया, ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है। आइटम स्टोर स्टॉक रिसिप्ट इसको कहा हुआ है, इसमें वेंडर के स्टॉक की रिसीविंग ट्रीट हो जाएगी, लेकिन उसका फिनेंशियल मैटर नहीं होगा। वैल्यूएशन हो रही होगी, पता चल रहा होगा कि कितनी वैल्यू का स्टॉक आ गया है, लेकिन फिर भी उसका लेजर मेंटेन नहीं हो रहा, जस्ट स्टॉक रिसीविंग की रिपोर्ट्स लिखी जा सकती। तो ये आइटम की डिटेल आ गई, और ये सारा इसमें क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, इसका अमाउंट आ गया, ये कैलकुलेशन होकर ऑटोमेटिक टोटल हो गया, और ये इस रिसिप्ट का कंप्लीट प्रिंट मिल अवेलेबल हो गया हमारे पास। ये स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट है, ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में जस्ट इतना ही था कि आप परचेज रिटर्न, स्टॉक डिमांड और स्टॉक रिसिप्ट कैसे इंटरटेन करते हैं। ये परचेज रिटर्न की रिपोर्ट है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है, ये भी हर एक में दी हुई है कि आप इनवाइसेस का प्रीव्यू यहाँ से भी जाके ले सकते हैं। लेट्स सपोज इस पर क्लिक किया और प्रिंट प्रीव्यू लिया तो ये यहाँ से आपको फॉरम प्रीव्यू दे देगा। अगर आपने इस रिपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से प्रीव्यू लिया तो आपको ये फॉरम रिपोर्ट का प्रीव्यू दे देगा। ये भी प्रीव्यू अवेलेबल है परचेज में, परचेज रिटर्न में और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये प्रीव्यू भी अवेलेबल है। ऐसे ही ये परचेज का प्रीव्यू है, ये भी है, 2 ट्रांजेक्शन परचेज की पड़ी हैं। लेट्स सपोज हम इनका प्रीव्यू देखते हैं तो ये ऐसे क्विक प्रीव्यू आ जाता है हमारे पास। ये क्विक प्रीव्यू है किसी भी रिपोर्ट का, उसकी जाके उसके इंटरफेस से जाके इनवाइस आईडी नहीं देना पड़ता, बल्कि इजीली प्रीव्यू हो जाता है। ये परचेज रिटर्न की रिपोर्ट है हमारे पास, रिटर्न डेट वाइज, रिटर्न आइटम वाइज, रिटर्न सप्लायर वाइज।
ये रिटर्न डेट वाइज हमने क्लिक किया, अभी ये ओपन हो गई है। आप जो भी ड्यूरेशन लेते हैं उस ड्यूरेशन में आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो हर डेट की ये मुख्तलिफ रिटर्न्स आपके सामने शो होना शुरू हो जाते हैं। ये इनका प्रिंट प्रीव्यू है इन रिपोर्ट्स का। ये रिपोर्ट थोड़ी सी अंडर फंक्शनल है, अभी प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ हमारे पास इसका रिटर्न का डेटा आ रहा है। इस तरह हम आइटम वाइज भी चेक करते हैं। प्रिंटिंग रिपोर्ट्स अभी फंक्शनल हो रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स के प्रीव्यू हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो देखने के एतबार से, वो इसमें हमारे पास कंप्लीट है। ये जिन भी डेट्स के ड्यूरेशन लेंगे आप उन डेट्स का आपके पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ये आइटम वाइज है, यहाँ पर आइटम आएगा, ये प्रोडक्ट की डेट, परचेज डेट, सप्लायर रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, इस तरह से ये आपकी बन रही होती है। ये इसका भी प्रिंट है। ये रिपोर्ट्स बारहा देखने से समझ आएंगी, डिस्कस करने से समझ आएंगी। रिटर्न सप्लायर वाइज, अब इस रिपोर्ट में क्या है, आप सप्लायर वाइज ग्रुप किया हुआ है। यहाँ सप्लायर का नाम पहले आ रहा है और ये ट्रांजैक्शन की डेट आ रही है, ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी, परचेज रिटर्न आईडी, परचेज रिटर्न डेट, आइटम का कोड, आइटम की डिटेल और उसका रेट, क्वांटिटी वगैरह। अगर कोई यहाँ से चेंजेस भी कर देगा तो वो अप्लाई नहीं होगा, ये चेंजेस टेम्परेरी होंगी, डेटा वही रहेगा जो परमानेंट सेव किया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इसकी आ रही हैं। शुक्रिया, आज के लेक्चर में हमारी इतनी डिस्कस थी। परचेज रिटर्न, स्टॉक डिमांड, स्टॉक रिसिप्ट, उसकी रिपोर्ट्स और फर्दर यहाँ से इसकी रिपोर्ट्स थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।